हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज है एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। और आप सबको पता ही होगा एकादशी का तो बहुत महत्व है। सब एकादशी एक से बढ़कर एक हैं, सबका अपना अलग अलग महत्व है। सबकी सारी एकादशियों के अलग अलग फल प्राप्त होते हैं। तो संतों का भी कहना है कि एकादशी व्रत सबको रहना चाहिए, जो जब से शुरू कर पाए और जब तक रह पाए तब तक रहना चाहिए एकादशी का व्रत। सारे व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। और अगर आप कोई व्रत नहीं भी रहते हैं तो सिर्फ एकादशी रह लीजिए, इसी का फल बहुत है। इसी बात पर मुझे एक बहुत सीधे साधे सरल भक्त की एक कथा याद आती है। एक भक्त रहता है, बहुत सीधा साधा सच्चा सरल, लेकिन कोई उपवास नहीं रखता है। भूख बहुत लगती है उसे, बिना खाए रह नहीं पाता है। घर वाले परेशान रहते हैं कि इसे उपवास तो रखता नहीं है, कभी कोई काम धाम करता नहीं है, खाता है, पड़ा रहता है। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। एक दिन उसको घर से निकाल देते हैं, कहते हैं जाओ, जब तुम कमाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। निकल जाता है, वो जाता रहता है। जंगल में उससे संत दिखते हैं, बड़े रिष्ट पुष्ट, अच्छे, तंदुरुस्त। अब वो उनको देखता है तो सोचता है कि ये तो बड़े अच्छे संत हैं, इनके यहाँ लगता है बहुत भोजन वगैरह की बड़ी व्यवस्था है, इनके यहाँ भोजन मिल सकता है, इनके यहाँ भोजन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जाता है उनके पास में, कहता है गुरुजी, क्या आप हमें अपना चेला बनाएंगे, अपने साथ ले चलेंगे? गुरुजी बोलते हैं क्यों नहीं, चलो। ले जाते हैं साथ में, उसे दीक्षा भिक्षा देते हैं, तुलसी जी पहना देते हैं। और वहाँ काम धाम तो कुछ रहता नहीं है, बस हरि जाप करो, रहो आराम से आश्रम में, तो मस्त एकदम रहता है। लेकिन वहाँ भी वही, एक दिन आ जाती है एकादशी और अब वहाँ भोजन तो बन नहीं रहा है। उसको लगती है भूख। जाते हैं गुरुजी के पास, कहते हैं गुरुजी, भोजन तो आज बन नहीं रहा है, मुझे तो भूख लगी है। बोले बच्चा, आज तो एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन यहाँ नहीं बनता आश्रम में। सभी शिष्य एकादशी का व्रत रखते हैं, यहाँ ना भोजन पकाया जाता है, ना कोई भोजन पाता है। बोलता लेकिन गुरुजी, मैं तो भोजन नहीं पाऊंगा तो मृत्यु हो जाएगी, मैं तो बिना भोजन के एक दिन नहीं रह सकता हूँ। ये उपवास अपने बस की बात नहीं है गुरुजी, मुझे तो भोजन चाहिए। गुरुजी सोचते हैं अब क्या किया जाए, अगर इसे भूखा रखता हूँ तो भी पाप लगता है, यहाँ भोजन पकेगा नहीं, पक नहीं सकता है। अब उसको बोलते हैं ठीक है, तुझे सारी सामग्री दे दी जाती है, तू जा कहीं और अपना पका कर पाओ भोजन, लेकिन आश्रम के आसपास नहीं, नदी किनारे जाओ तुम लेकर। जाता है वो नदी किनारे, वहाँ भोजन पकाते हैं। अब जब जाने लगता है तो गुरुजी कहते हैं कि बच्चा, जब भोजन बन जाए तो बिना भोग लगाए पाना मत भोजन को, पहले प्रभु का भोग लगाना फिर भोजन पाना। बोले ठीक है गुरुजी। अब भोजन बना लेता है और भोग लगाने की बारी आती है तो कहता भोग तो लगाना पड़ेगा, गुरुजी की आज्ञा है। बड़े सरल मन से, बड़े सच्चे मन से प्रभु को बुलाता है, खूब अच्छे से गा गा के रिझा लेता है प्रभु को। प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु तो प्रसन्न हो जाते हैं और आ जाते हैं। अब प्रभु अकेले तो आएंगे नहीं भोजन करने, माता तो साथ आएंगी, माता सीता साथ आई हैं। अब वो देखता है तो बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि भोजन तो 2 ही लोगों का बना है, तो सीता माता भी आ गई हैं, क्या किया जाए। अच्छा देता है उनको भोजन और बोलता है प्रभु थोड़ा थोड़ा ही पाना,
नहीं तो मैं भूखा रह जाऊंगा, एक टिक्कर बचा देना मेरे लिए। अब वहाँ कुछ बचने वाला है क्या? प्रभु पा लेते हैं, सीता माता पा लेती हैं, भूखा रह जाता है। आश्रम जाता है, बड़ा उदास रहता है। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आती है। जाता है गुरुजी के पास, कहता है गुरुजी आज तो मुझे ज़्यादा राशन चाहिए। बोलता है क्यों? गुरुजी बोलते हैं क्यों बच्चा, आज ज़्यादा राशन क्यों चाहिए? बोलता वो तो हमने एक को बुलाया था तो वो 2 लोग आ गए, तो आज मुझे 3 लोगों का राशन चाहिए, मैं तो भूखा ही रह गया। गुरुजी बोलते ठीक है 3 लोगों का लेकर जाओ। अब वो 3 लोगों का राशन लेकर जाता है, फिर बनाता है भोजन और फिर भोग के लिए गाता है और आ जाते हैं प्रभु। लेकिन आज प्रभु और सीता माता के अलावा लक्ष्मण भैया भी हैं। अब तो और दुखी हुआ, कहता लो 1 को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। बता के जाते नहीं हैं कि हम इतने लोग आएंगे, मैं उसी हिसाब से भोजन बनाऊंगा। आज लग रहा है फिर से भूखा ही रहना पड़ेगा। अब प्रभु को फिर भोजन देते हैं, प्रभु पाते हैं, बेचारा फिर भूखा रह जाता है, फिर आता है आश्रम। अब बड़ा दुखी रहता है। फिर 15 दिन बाद आती है एकादशी, तो फिर गुरुजी से कहता है गुरुजी आज तो हमें 8 सेर आटा चाहिए। बोलते क्यों 8 सेर आटा क्या करोगे? कहते हैं गुरुजी 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं। अब आज पता नहीं और कितने लोग आ जाएं, तो आज तो हमें 8 सेर आटा चाहिए गुरुजी, मैं भूखा रह जाता हूँ। गुरुजी बोले, अपने शिष्यों से बोले इसको दे दो आटा, लेकिन चलो इसका पीछा करो, देखो बेचता तो नहीं है। कौन भगवान आते हैं भोग लगाने? आज तक आश्रम में तो कोई भगवान आए नहीं भोग लगाने। ये वहाँ कैसे बुला लेता है भगवान को, झूठ बोलता है, ये बेचता होगा। चलो जाते हैं पीछे पीछे। वहाँ ये ले जाके अपना रखे रहते हैं, बैठ जाते हैं। कहते हैं आज तो पहले बुला लेता हूँ, पहले आ जाए देख लेता हूँ आज कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से आज भोजन बनाऊँगा। आज तो मैं भूखा नहीं रहूँगा। पहले भजन गाता है, बुला लेता है, आ जाते हैं। और आज देखता है तो पूरी सेना आ जाती है प्रभु की। अब सर पे हाथ रख के बैठ जाता है, प्रभु ये क्या किया आपने? इतने लोग लेकर आ गए, पूरा कुटुंब ही लेके आज आ गए, नगर उठा लाए आप तो। भगवान कहते हैं बच्चा आज तो तुमने भोजन बनाए नहीं, फिर क्यों बुला लिए? बोले इसीलिए तो बुलाया था कि देखो आप कितने लोग आते हैं, तो आज पूरी सेना उठा लाए। अब भोजन बनाऊंगा नहीं, अब मिलना तो है नहीं मुझे, भूखा ही रहना, मैं बनाऊं क्यों? ये रखा राशन सामग्री, ये रखा चूल्हा लकड़ी, आप ही बना लो अपना भोजन और पाओ, बचे तो हमें भी पवा दियो थोड़ा सा। प्रभु लग गए, बनाने लगे भोजन। शिष्य की तो बात भगवान मानते ही हैं, इतना सरल सीधा शिष्य हो तो लग गए, भगवान बनाने लगे भोजन। इतने में गुरुजी आए, देखते हैं तो ये बैठा है, तो कहते हैं तुम तो बैठे हो आराम से, भोजन कहाँ है? तो बोले भोजन बन तो रहा है, बना तो रहे हैं प्रभु, श्री राम बना रहे हैं, लक्ष्मण भैया बना रहे हैं, माता सीता रसोई संभाली हैं। बोले हमें तो कोई दिख नहीं रहा है। अच्छा, भगवान सिर्फ उसी को दिख रहे थे और किसी को नहीं दिख रहे थे। तो वो बोलते मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, तुम ही दिख रहे हो। बोले अरे बना तो रहे हैं। तो ये भगवान को बोलता है प्रभु क्या विडम्बना है, पहले ही तो मुझे राशन देने में गुरुजी सोच रहे थे, अब दे दिए हैं तो आप उन्हें दिख नहीं रहे हैं। अब वो तो मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे कि राशन जाता कहाँ है। प्रभु आप इन्हें भी दिखो। बोले नहीं मैं उन्हें नहीं दिखूंगा। बोले क्यों नहीं दिखोगे? दिखना पड़ेगा, मेरे गुरु हैं वो। प्रभु बोलते हैं बेटा तुम बहुत सरल हो, सच्चे हो, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं हैं। बोले अरे मेरे गुरुजी हैं, उनके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी, आज आप मुझे मिले हैं तो गुरुजी के जरिए मिले हैं, और आप दिखो मेरे गुरुजी को, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। हट करने लगा। अपने शिष्य के सामने तो भगवान को मानना पड़ता है, इतना सरल शिष्य हो। वो अपने गुरुजी को बोलता है गुरुजी भगवान तो बोल रहे हैं आप सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। इधर गुरुजी रोने लगे।
कि मैं पूरी ज़िंदगी तपस्या करता रहा, जंगल में एक टाइम भोजन करता रहा, उपवास व्रत करता रहा, मुझे कभी ना दिखे भगवान। और ये भक्त जो ना कभी उपवास रखता है, कोई भक्ति नहीं है, उसके बाद इसे दिख गए, ये इतना सच्चा भक्त है। अब इधर ये हट करने लगा, प्रभु दिखो मेरे गुरु जी को। इतने में प्रभु ने, भगवान जी ने अपना दर्शन दिया और वो गुरु जी अपने शिष्य के पैर पकड़ लिए, बोले बेटा सच में सरलता में ही भगवान है, सरल इंसान के पास ही प्रभु आते हैं। सबको एकादशी का व्रत रहना चाहिए, बहुत सरल मन से, बहुत सच्चे मन से। छल कपट और दिमाग वालों के पास भगवान नहीं आते हैं, बहुत सरल भक्त के दिल में रहते हैं भगवान। बोलो राधे राधे।